शुरू होने जा रहा था। पुराना साल बीतने वाला था। मुझे नया साल अपने नए तरीके से शुरू करना था और पुराने साल की यादें मुझे अपने साथ रखनी थी। तो मैं निकल पड़ा अपनी जर्नी पे, खुद की खोज में, खुद की तलाश में, खुद का एक सफ़र लिए मैं निकल पड़ा था। कभी पैदल, कभी ऑटो लेके, कभी एसटी से, कभी बस से, कभी किसी से मैं लिफ्ट लेता तो कभी किसी से मैं पता पूछता। सबने मेरी हेल्प की। मैं खुद ही सोच में पड़ गया था। जो एक बंदा ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ने का शौकीन था, न जाने आज की उसे मंदिर की ओर लगाव ज़्यादा हो गया और निकल पड़ा वो अपने सफ़र में भुलेश्वर टेम्पल के लिए। अभी मैं हाईवे के पुणे से आते वक्त राइट साइड में हूँ। वहाँ से मुझे यहाँ तक पीएमटी भी आती है, मुझे पता नहीं था हड़पसर पीएमटी आती है। वहाँ से आपको राइट साइड पे एक फाटा मिलेगा जो कि भुलेश्वर टेम्पल की ओर है। यहाँ देखते हैं अभी तकरीबन 8 बजे, देखते हैं ऑटो वगैरह कुछ लिफ्ट वगैरह मिलता है तो। यवत से कोई शेयरिंग या कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन एक भाई ने मुझे आगे तक छोड़ा था। ये भगवान की कृपा थी या कुछ नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सही समय पर पहुंच गया था। तो भाई ने मुझे यहाँ तक छोड़ा है। यहाँ पे देखते हैं चौकी वगैरह है, कुछ चेकिंग पॉइंट। यहाँ पर अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। अभी देखो, ओम नमः शिवाय और हमारी टॉर्च। यहाँ से रास्ता है भाई, देखते हैं। हमने टॉर्च वगैरह निकाल ली है, देखते हैं आगे। भाई यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, एकदम मैं कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे एक रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक है रास्ता। मंजिल तो मेरे सामने दिख रही, लेकिन रास्तों का कुछ पता नहीं यार। क्या करूँ, इस रास्ते से जाऊँ या उस वाले रास्ते से? है पूरा बड़ा रास्ता है, पक्का रास्ता है, और ये बनाया हुआ रास्ता है। तो आई थिंक ये बनाया हुआ रास्ता ऊपर ही जाता होगा, क्योंकि वहाँ तक नहीं था। शायद इस वाले रास्ते से हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रास्ते दिखते हैं, लेकिन चुनना तो आपको एक ही पड़ता है ना। तो उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाए तो सही है। यहाँ पे देखो, वन रक्षक के कुछ बोर्ड्स लगे हैं, शिक्रा, वो सही यार। यहाँ पे देखो, वो सुबह दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या नहीं। अभी देखो, बाकी उधर कुछ लोग सो रहे, और टेम्पल का नज़ारा देखो भाई। यहाँ पे दिया है कि फ़ोटो निकालना सख्त मनाही है। देखते हैं, कोशिश करते हैं। आरती चालू हो गई। मैं वहाँ बैठ के मंदिर के सीढ़ी को ताकता रहा। पंडित जी से पूछा, ये कलर है क्या? पंडित जी ने मुझे कहा, ये कलर नहीं, दरअसल है चूना और गुड़ का मिश्रण है, और पीढ़ी और दर पीढ़ी लगाए जा रहे हैं। वहाँ से भी कुछ इस तरह से दिख रहा है जैसे कि तारे जमी पर थे। तो गाइस, अभी मैं यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि किसी को रुकने की परमिशन नहीं, तो फिलहाल नीचे जाके देखूंगा कहीं पे। क्या बोला तूने? उनका कहना है कि यहाँ पे कोई रुक नहीं सकता। देखो, मैंने आपको जो नीचे वाला गेट दिखाया था, वहाँ पे वो बोल रहे कि वहाँ से बंद होगा, वहाँ के आपको बाहर निकल देगा। ठीक है। गजब बेइज्जती है। प्रशासन के नियमों के अनुसार मुझे मंदिर से निकालने के बाद मैंने अपना टेंट नजीक के एक पहाड़ी पे डाला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रात काफी हो चुकी थी, तो मुझे खाना भी पकाना था। अकेला था, तो अपना ट्रैकर्स का पसंदीदा खाना मैंने बनाना शुरू किया, मैगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कल सुबह वहाँ पे खाने का इंतज़ाम हो सकता है, क्योंकि
किसी ने तो बताया था कि हर संडे वहाँ पे भंडारा रहता है, और तो देखते हमारा खाने का कुछ होता है तो। रात काफ़ी अच्छी थी। मैं सुकून की नींद सोने के बाद सुबह मंदिर की आरती की आवाज़ में उठ गया। जल्दी से अपना कैंप समेट रहा था, क्योंकि मुझे नया साल एक कोरी किताब की तरह लग रहा था। उसे मुझे अपने सफ़र के पन्नों में यादों की कलम से लिखना था। तो मैंने अपना बोरा बिस्तरा बांधा। थोड़ी देर तक मैं सूरज भैया को ताकता रहा। सूरज को अपने आँखों में भरकर मैं फिर से निकल चुका था अपने सफ़र की ओर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने बैग निकल चुका हूँ मंदिर की ओर। रात को मुझे इसे बाहर निकाल दिया था इस वाले गेट से। अच्छा, अभी देखता, आपको दिखाता हूँ मैं रात को कैसे गए थे। तो भाई रात को हम लोग गए थे इस वाले रास्ते से, जो कि सनसेट पॉइंट को जाता है। हमें जाना है इस वाले रास्ते से। इन बोर्ड्स की बात कर रहा था मैं, शिकरा और कोकिला कोयल का। ये देखो, इस वाले रास्ते से आपके पास गाड़ी होगी तो जा सकते हो, और इस वाले रास्ते से आप पैदल गाड़ी लेके चलना। ये भाई किले का पहला इंट्रेंस है, ऐसा आप एंटर कर सकते हो। आप लोग जो देख रहे हो ना ये दीवारें, इसमें मुरार जगदेव ने 1629 में अपनी जान डाली थी, यानी इस किले का निर्माण किया था। इस किले के इर्द गिर्द किलेबंदी की थी, बुर्ज बनाए थे। इस किले को दौलत मंगल नाम के फोर्ट से भी जाना जाता था। सबसे पहले यहाँ से स्वराज्य का कारोबार चलता था, क्योंकि आदिल शाह सरदार मुरार जगदेव और शाहजी महाराज के बीच ऐसे संबंध होने के कारण महाराज ने उसे इस किले पर किलेबंदी करने की अनुमति दी थी। यहाँ से ही पुणे का सब कारोबार चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और 1635 में मुरार जगदेव की हत्या कर दी गई आदिल शाह द्वारा। दरअसल मंदिर को 4 भागों में बांटा गया है। मंदिर में पहले भाग में एंटर होने से पहले मैंने बेल बजाकर अपने मन को एकाग्र किया और निकल पड़ा पहले भाग की ओर। पहला भाग का व्यू कुछ इस तरह का था, और उसके बगल के राइट साइड में सीढ़ियाँ थी, और हम पहुँच चुके थे दूसरे हिस्से में पहुँचते ही कछुआ जी के और नंदी महाराज के हमें दर्शन होते। नंदी महाराज को कुछ इस तरह की तराशा गया है कि अपनी नज़र कभी उससे हटती ही नहीं। अगले तीसरे वाले भाग में जब हम इंटर होते ना, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस वाले भाग में यज्ञ करने के लिए यह यूज किया होगा। आगे वाले हिस्से में एक महादेव की पिंड और पीछे वाले हमारे नंदी महाराज बैठे, और सबसे आखिरी वाला हिस्सा है 4 नंबर का, इस गर्भगृह कहते हैं हम, वहाँ पे हमारे बैठे भोलेनाथ।
मेरा मन एकदम प्रसन्न हो गया था। तभी सूर्यदेव की किरण अंदर और आ रही थी। मैं एकदम हैरान था कि कौन थे वो लोग। फिर मैं बाहर चला गया, सूर्यदेव को प्रणाम किया और अंदर आके खुद को मैं एक सवाल करने लगा, मैं कौन हूँ? क्या मैं सही में हिंदू? सही में हमारे पूर्वज क्या इस तरह की कलाकृति करते थे? क्या कला थे उनके हाथों में? एक पत्थर में जान डाल देते थे। इस खुशी में मैं आगे भागा भागा चला जा रहा था। अपना खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो फिर मैं आगे भागता भागता गया और कुछ मुझे प्रतीत हुआ कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। फिर मैं पीछे कदम लाते हुए पीछे आया तो देखा कि मैं यही मिस कर रहा था। वो नृत्य करने वाली महिला जो एक पत्थर में बनाई गई थी, कुछ इस तरह की फिनिशिंग थी उस मंदिर में कि मेरा मन बोल रहा था कि कब इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो जान लेते मंदिर के बारे में थोड़ा सा। भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने इस मंदिर की जगह नृत्य किया था और भगवान प्रसन्न भी हुए। उसके बाद माता ने और भगवान ने यहाँ पे शादी की और कैलाश की ओर प्रस्थान हो गए। तभी 12वीं शताब्दी में यादव ने इस मंदिर का निर्माण किया था। मैं मंदिर को कुछ ताकता रहा, तभी एक फैमिली ने मुझे फ़ोटो खींचने के लिए बोला। तो उसके हाथ में एक बच्चा था, तो मुझे लगा कि हर घर में ऐसा संस्कार दिया जाए तो क्या होगा मेरा भारत, किस तरह से होगा मेरा भारत। 16वीं शताब्दी में जब शाहजी राजे के ससुर और उनके 3 बेटे को निज़ाम ने भरे दरबार में हत्या कर दी थी, तो शाहजी राजे ने निज़ामशाही छोड़ने का फैसला किया और किसी भी अन्य राजा की सेवा करने की बजाय खुद का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया जाए। और वहाँ से शुरुआत हुई स्वराज्य की। पुणे में बहुत ही ज़्यादा हलचल हो रही थी। उसी वक्त राय राव नामक एक आदिल शाह सरदार भेजकर उसे पुणे पर आक्रमण कर दिया और गधे की हल भी चलाई थी। उस वक्त जिजामाता गर्भवती थी और उसकी सुरक्षा के लिए हज पर शाहजी राजे ने माता को शिवनेरी दुर्ग भेज दिया था। जब आदिल शाह ने पुणे पर अपना विजय प्राप्त किया था, तब मुरारजी जगदेव की हत्या कर दी गई और उस वक्त पुणे को माता जीजाबाई और शिवराय ने लाल महल बांधा और पुणे प्रांत का कारोबार वहीं से देख रहे थे। तभी इस किले का महत्व कम हो गया था। वहाँ पे सुबह सुबह मुझे प्रसाद मिल गया था। मैं जो बात कर रहा था तो आपसे देख सकते हैं उस वाले टेकड़ी पे हमारा नाइट कैंप था। वहाँ से ऐसा एक रास्ता है, यहाँ से उधर से भी एक रास्ता है यहाँ निकले। और यहाँ देख सकते हो मैं जिस बुरुज पे खड़ा हूँ वहाँ से कुछ व्यू इस तरह से दिखा था। वहाँ पे एक बुरुज है और यहाँ पे एक बुरुज है। उसके बाद पीछे आप देख सकते हो कि मंदिर का व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह। और वहाँ है पुरंदर, अभी थोड़ा सा है होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला धुंधला आसमान है। तो फ्रेंड्स ख्याल रखना अपना। आज की जर्नी ये ख़त्म करेंगे और अगला आप हमारा जो इंडियन कल्चर सफारी का पड़ाव है कहाँ पे होगा, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। देखेंगे वहाँ की सुबह शाम और रात कैसी होती है, इसलिए हमारे चैनल पे जुड़े रहे। कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग आपको
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हो तो जाके सब्सक्राइब करें।